तिरमिज़ी की रिवायत है 3706। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुवाहिब से रिवायत है कि अहले मिस्र में से एक शख्स ने बैतुल्लाह का हज किया तो उसने कुछ लोगों को बैठे देखा तो पूछा, ये कौन लोग हैं? लोगों ने बताया, ये कबीला कुरैश के लोग हैं। इसने कहा, ये कौन शेख हैं? लोगों ने बताया कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। तो वो इनके पास आया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको इस घर की हुर्मत का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आपको मालूम है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ओहद के दिन भागे थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर इसने कहा, क्या आपको मालूम है कि वो बैत रिज़वान के दिन मौजूद नहीं थे? उन्होंने कहा हाँ। फिर इसने कहा कि आपको मालूम है कि वो बदर में मौजूद नहीं थे? तो उन्होंने कहा हाँ, वो बदर में मौजूद नहीं थे। इस मिस्री ने अज़राए ताज्जुब अल्लाहु अकबर कहा, यानी ये जो आदमी था ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाला था। तो इसने ताज्जुब में कहा कि तुम लोगों यानी उनके इतने फ़ज़ाइल बयान करते हो और उसके अंदर ये चीज़ें थी कि वो जो है यानी ग़ज़वा उहद के दिन भी भागे और फिर बैत रिज़वान के वक्त भी मौजूद नहीं थे और बदर में भी मौजूद नहीं थे। यानी उसने इसमें अंदर एक तंज़िया तौर पर कह दे तो उसने अल्लाहु अकबर कहा। तो वो जब जाने लगा इस पर हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उससे कहा, आओ मैं तेरे सवालों का तुम्हारे सवालों को तुम पर वाज़े कर दूं। तो कहा कि रहा इन उस्मान का ओहद के दिन भागना तो तू गवाह रहे कि अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया और बख्श दिया, और रही बदर के दिन इनकी गैर हाज़िरी तो इनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइज़ादी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था, तुम्हें इस आदमी के बराबर सवाब और इसके बराबर माल गनीमत में से हिस्सा मिलेगा जो बदर में हाजिर होगा। और रही इनकी बैत रिज़वान से गैर हाज़िरी तो उसकी वजह यह है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अगर उस्मान से बढ़कर वादी मक्का में कोई बाइज़्ज़त होता तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को भेजते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को मक्का भेजा और बैत रिज़वान उस्मान के मक्का जाने के बाद हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा करते हुए फरमाया, ये उस्मान का हाथ है, और इसे अपने दूसरे हाथ पर मारा और फरमाया, ये उस्मान की तरफ से बैयत है। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उससे कहा, अब ये जवाब तो अपने साथ लेता जा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसी हदीस के अंदर सारी चीज़ें बयान कर दी हैं कि वो जो ओहद के दिन मैदान जंग से भागे हैं वो तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, एक बात। दूसरी बात रही बदर के दिन इनकी गैर हाज़िरी, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी इनके निकाह में थी और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको खुद रोका था क्योंकि वो बीमार थी और इसी बीमारी में वो फौत भी हो गई थी। तो हज़ूर का रोकना ये भी यानी वो नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं आता। और तीसरी बात बैत रिज़वान, तो ये तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक फ़जीलत साबित हो गई कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ देकर कहा कि ये उस्मान का हाथ है, ये तो फ़जीलत है। तो इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो एक यानी गलत इश्काल है कि वो ओहद के दिन भागे और फिर आगे हदीस बयान ना करना सारी की जो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान की है, उनके अंदर उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बयान ना करना, तो ये उम्मत को एक गुमराही की तरफ ले जाना है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, जब भी हदीस बयान करें पूरी हदीस बयान करें ताकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ से बचे। हदीस नंबर तिरमिज़ी के अंदर ये 3706 है, तो जिसने भी देख रही हूँ वो देख सकते हैं।